हाय एवरीवन। आज हम रिंग ऑफ फायर के बारे में जानेंगे जो पैसिफिक ओशन में होती है। तो रिंग ऑफ फायर है क्या? तो रिंग ऑफ फायर वॉल्केनोज का, ज्वालामुखी पर्वतों का, अर्थक्वेक्स का एक पैसिफिक जो ओशन है उसके बिल्कुल एज के ऊपर एक लड़ी बनी हुई है जहाँ पे वॉल्केनो फूटते रहते हैं, उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो हम रिंग ऑफ फायर के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो रिंग ऑफ फायर है ये पैसिफिक ओशन में ही ज़्यादा क्यों नहीं होती, उस एरिया में क्यों होती है। और ये आपको पता होना चाहिए कि पैसिफिक ओशन के चारों तरफ एक सर्कल के आकार में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर चौड़ी एक रिंग बनी हुई है। तो पहले हम जानते हैं कि ये वहीं पर क्यों होती है। तो हमने कल जो वीडियो देखी थी टेक्टोनिक प्लेट्स में, उसमें हमने देखा था कि ये धरती के मतलब जो नीचे होता है ये कोर होती है, इनर कोर आउटर कोर होती है, जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, समझ लगी ना। तो इनर कोर तो 10,000 डिग्री फ़ारेनहीट तक होती है और ये 8,500 8500 डिग्री फ़ारेनहीट तक होती है। उसके बाद फिर आ जाता है ये वाला लोअर मेंटल जिसका टेम्परेचर लगभग 4,500, और फिर आउटर मेंटल, उसके बाद इसका टेम्परेचर 1,600, और उसके बाद ये अर्थ की क्रस्ट होती है जो ओशन भी होती है और कॉन्टिनेंटल भी होती है। तो क्रस्ट जो होती है, जो ओशनिक मतलब क्रस्ट होती है, जहाँ पे ओशन होते हैं वहाँ लगभग 50-30 किलोमीटर के करीब, जो आम ज़मीन होती है 50 किलोमीटर, जहाँ कहीं पर्वत हो जाती है तो वहाँ पे क्रस्ट जो होती है 100 किलोमीटर के करीब होती है। तो 30 से लेकर 100 किलोमीटर तक ये चलती रहती है। असल में है क्या, तो ये क्रस्ट और ये जो आउटर मेंटल है, ये दोनों मिलके प्लेट्स बनाते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बनाते हैं, जो इस लोअर मेंटल के ऊपर जो पिघला हुआ लावा मैग्मा है, लावा है, उसके ऊपर ये घूमती रहती है और प्लेटें आपस में एक फंसी हुई हैं। जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो सभी आपस में एक प्लेटें हैं, उसके बिना भी प्लेट है। और सबसे बड़ी प्लेट पता कौन सी है? ये वाली पैसिफिक प्लेट, जो पैसिफिक ओशन में प्लेट है वो सबसे बड़ी प्लेट मानी जाती है, समझ लगी ना। तो ये प्लेटें फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, फिर अंटार्कटिका प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरो एशियन प्लेट है। तो ये प्लेटें हैं, और भी छोटी छोटी प्लेटें हैं, फिलिपिनो प्लेट है, कोको प्लेट है, नाजका प्लेट है, स्कॉटिया प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है। ये छोटी प्लेटें हैं, परंतु जो बड़ी 7 प्लेटें हैं वो लगभग सारी क्रस्ट का 95% कवर कर जाती हैं, छोटी प्लेटें 5%। तो हम ये देखते हैं कि इन प्लेटों की वजह से ही ये सर्कल और रिंग बना हुआ है। तो ये प्लेटें हर वक्त उसके ऊपर चलती रहती हैं। तो इनके ऊपर 4 तरह के ये मेल करती हैं। पहला कैसा? पहला करती हैं वो जैसे कंस्ट्रक्टिव और डाइवर्जेंट। वो कैसे होती है? ये वाली, जैसे ये 2 प्लेट है, मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, ये 2 प्लेट हैं, तो ये ऐसे दूर जाती हैं। जब दूर जाती हैं तो फिर क्या होता है, जब दूर जाएंगी तो इनमें से वॉल्केनो भी निकलेंगे और अर्थक्वेक भी आएंगे। फिर होती है डिस्ट्रक्टिव और या कन्वर्जेंट। वो ऐसे होती है, ये वाली 2 प्लेट चली, ये एक दूसरे की तरफ पुश करती हैं और पुश करती करती ऐसे ऊपर को चली जाती हैं। ये फोल्डर, जो फोल्ड्स बनते हैं उनसे पहाड़ बन जाते हैं, जैसे हिमालय पर्वत भी इससे बना हुआ है। कौन सी है? ये प्लेट है यूरो एशियन और ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई और टकरा के ऐसे ऊंची कर गई तो हिमालय पर्वत बन गया। तो ये होती है असली, जिसके बारे में रिंग ऑफ फायर बनी वो होती है ओशनिक प्लेट। यहाँ पे तो सिर्फ कॉन्टिनेंट ही चलते हैं, जमीन ही टकराती है आपस में, पानी नहीं होता। परंतु कई बार जैसे ये वाली जो है पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है वो ओशनिक प्लेट है, उसमें और भी छोटी मोटी प्लेटें हैं, फिलिपिनो प्लेट है, कोको प्लेट है, स्कॉटिया प्लेट है, ये सभी ओशन में है। तो ये प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो जो बड़ी प्लेट है, जो पैसिफिक ओशन की प्लेट है, वो भारी होती है। सपोज करो ये पैसिफिक ओशन की प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन या साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराती है, तो ये क्या करती है, उसके ऐसे नीचे चली जाती है।
इसको सबडक्शन बोलते हैं, सबडक्ट कर जाती है, उसके नीचे चली जाती है, और नीचे जाने से क्या होता है, फिर लावा बाहर निकलता है और भूचाल आते हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं। तो इसीलिए ही उस पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द जो है, क्योंकि जो पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है, वो सारी छोटी प्लेटों से, बड़ी प्लेटों से टकराती है और उनके नीचे सबडक्ट कर जाती है, नीचे चली जाती है, और नीचे जाने से वहाँ पे गहरी खाइयाँ जिसे हम ट्रेंचेस बोलते हैं वो बन जाती हैं, लावा बाहर निकलता है। तो इसीलिए वहाँ पे रिंग ऑफ फायर बनता है। मैं आपको ग्लोब पे दिखाता हूँ। ये जो मैंने लाल रंग का मार्क किया हुआ ये वाला देखिए, ये वाला सारा पैसिफिक ओशन है, ये वाला पैसिफिक ओशन है। कहाँ से शुरू होता है, ये देखिए, यहाँ पे जो साउथ अमेरिका का नीचे वाला टिप है, साउथ अमेरिका का नीचे वाला टिप, यहाँ से शुरू होके फिर ये नॉर्थ अमेरिका के पास, कैलिफोर्निया के पास से होते हैं कनाडा, फिर ये बेरिंग स्ट्रीट, फिर रशिया के बाद फिर ये जापान से होती हुई इंडोनेशिया, फिलिपीन, यहाँ से होती हुई ये न्यूजीलैंड तक जाती है। और ये वाली जो रिंग है कम से कम 40,000 किलोमीटर लंबी है और 500 किलोमीटर चौड़ी है। होता क्या है, ये उसके नीचे सबडक्ट करने से इस एरिया में लावा फूटते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कितने होंगे, कम से कम 90% जितने अर्थक्वेक्स हैं वो इसी स्ट्रिंग में होते हैं। ये मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये वाली देखो, यहाँ से चलती है, ये वाली देखो, यहाँ से चलेगी तो यहाँ तक जाएगी। तो जितने भी अर्थक्वेक्स हैं 90% वो इसी एरिया में होते हैं। और वॉल्केनो भी यहीं फूटते हैं। तो वॉल्केनो के फूटने से यहाँ पे 75% जितने इस समय वॉल्केनो काम कर रहे हैं, वॉल्केनोज एक्टिव मतलब जो चल रहे हैं, वो इसी एरिया में, इसी पैसिफिक ओशन एरिया में मतलब डाले जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इनमें कौन से देश इफेक्ट करते हैं ज़्यादा। पहले तो साउथ अमेरिका के देश है, चाइल है, पेरू है, फिर नॉर्थ अमेरिका के कनाडा आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, फिर बेरिंग स्ट्रीट अलास्का के पास जो है वो आ जाती है, फिर रशिया आ जाता है, जापान आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, फिर न्यूजीलैंड तक ये सारी फैली हुई है। तो वहाँ तक ये फूटते रहते हैं। और आपको पता है कि जापान में बहुत भूचाल आते हैं। वो अपने आप को कैसे बचाते हैं, उन्होंने घारी ऐसे बना रखे हैं, ऐसी टेक्निक है कि 7 या 8 रेक्टर स्केल पर भी उनका कोई नुकसान नहीं होता। तो बस इसके बिना दूसरी जो बड़ी बात है कि ये जो पैसिफिक प्लेट है जब एक दूसरे के बीच में अंदर जाती है तो समुद्र की ज़मीन के ऊपर फॉल्ट्स पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, खाइयाँ पड़ जाती हैं, उनको ट्रेंचेस बोलते हैं। जैसे टोंगा ट्रेंचेस है, पीरू चिली की ट्रेंच है, और सबसे गहरी ट्रेंच जो अमेरिका के कब्जे में है गुआम के पास, उसको हम मरियाना ट्रेंच बोलते हैं। और मरियाना ट्रेंच पता कितनी गहरी है, कम से कम 12-13 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट की चोटी को उसमें भी डुबा दें तो वो भी उसके ऊपर पानी रहे, तो वहाँ तक जाना तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये है बस रिंग और फायर। तो मैं इसको फिर सिंपल से वर्डों में चलूँ कि रिंग ऑफ फायर ये पैसिफिक ओशन में इधर साउथ अमेरिका की टिप से लेकर इधर दक्षिणी अमेरिका, रशिया, कनाडा, जापान, इंडोनेशिया होती हुई न्यूजीलैंड तक जाती है। तो इसका रीज़न बड़ा है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी प्लेट है पैसिफिक ओशन की प्लेट, और वे ओशनिक प्लेट है, तो आसपास की प्लेटों से जब वो टकराती है तो वो सबडक्ट करती है। सबडक्ट का मतलब जानते हो, ऐसे ऐसे नीचे चली जाती है। जब नीचे चली जाती है तो जो लावा है बाहर फूटता है, उससे वॉल्केनो निकलते हैं, भूचाल आते हैं। आपको पता है कि पैसिफिक ओशन में कितने मतलब वॉल्केनो फूटे इस पानी के अंदर भी, और वहाँ लावा निकल के टापू बन गया। जैसे अमेरिका का हवाई टापू है, इवन जापान भी ऐसा ही टापू है, इवन हमारे यहाँ अंडमान निकोबार भी है, दूसरे हैं। तो ऐसे टापू बीच में बनते रहते हैं। जो थोड़े आइसलैंड हैं वो इन्हीं से बनते हैं। तो इसी एरिया में आइसलैंड बहुत हैं जो इन्हीं वॉल्केनोज की तरह से ही बनी है। तो बस इसके बारे में इतना ही आपको जानना काफ़ी है कि ये जो रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशन के चारों तरफ
लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जिसमें वॉल्केनो और अर्थक्वेक निकलते रहते हैं। और दुनिया के 90% अर्थक्वेक इसी एरिया में आते हैं और 75% जो हैं वॉल्केनो भी यही है। तो बस रिंग ऑफ फायर के बारे में आपको अगर कुछ पता चला, इसके बारे में कुछ जाना, वैसे तो ये टेक्टोनिक प्लेट का ही एक हिस्सा है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपको उन प्लेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो वो 81 नंबर की वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।